जो यादें होती हैं वही चलती रहती हैं, बाकी तो इंसान है, आना है और उसका जाना होता है। ठीक है, तो आज लोग सबसे पहले स्पेशली तो आपको जो यहाँ पर आए हैं तो उसके लिए सबसे पहले सोनिया राठौर जो कि आपके सीनियर छात्र रह चुकी हैं और प्रेजेंट टाइम में आपकी बीपीएससी टीचिंग में सेवाएं दे रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चाहता हूँ कि उनके लिए आप लोग स्पेशली तालियां करें। ठीक है, तो बाकी आप लोग भी, मैंने स्पेशली बुलाना इसलिए होता है छात्रों के लिए कि कुछ आपको सीखने को मिले यहाँ से। देखो, पर्पज़ ये नहीं होता है कि यहाँ पर आप आएँ और बस ऐसे ही चले जाएँ। पर्पज़ ये होता है कि जो एक स्टूडेंट होता है वो अपनी लाइफ में आपको जो स्टोरी होती है वो शेयर करता है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपको सारी चीज़ें वो अपनी बता सके। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि लाइफ में जो आपने कुछ सीखा, लाइफ में जो आपने सीखा होता है वो हमेशा काम आता है। तो जैसे कभी कभी होता है कि आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले तो हम अपना पढ़ाई से जी चुरा लेते हैं। जैसे होता क्या है कि जो मेरा अनुभव है मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि चीज़ों में जैसे कहीं लेवल बढ़ता है तो हमें क्यूरियोसिटी रहती है, हमारे अंदर एकदम बहुत ज़्यादा लगा रहता है कि सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। और इधर क्या होता है कि जो घर वालों का टॉर्चर होता है वो सबसे बड़ा ज़्यादा होता है। घर वाले भी इतना टॉर्चर करते हैं कि नहीं अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बट होता है कुछ लोग के घर वाले ऐसे करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी मैंने देखा है कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं तो वहाँ पर परिवेश में माँ बाप इस तरह का करते हैं। तो उससे भी आपको यहाँ सीखने को मिलता है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपना उस रिदम में समय बिताया होता है, तो वो समय के साथ आपको सिखाते हैं कि सिलेक्शन ऐसा नहीं कि बस हम एंट्री किए और आते ही सर 1 महीने के अंदर सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है कि आप जब सिलेक्शन लें तो आपको साल भी लग सकती है, महीने 6 महीने भी लग सकते हैं। 6 महीने खासकर उन्हीं छात्रों को लगते हैं जिनकी एकेडमिक जो हुई होती है वो अच्छी हुई होती है। एकेडमिक मतलब आपका जो 12th रहा है बेस, आपका जो अदर 9th वगैरह रहा है, आपका 10th वगैरह रहा है, वहाँ पर आपने कंपटीशन की थोड़ा बहुत तैयारी कर रखी है, तो आप सिलेक्शन को 6 महीने में या साल भर में ले लेते हैं। लेकिन अगर आपकी एकेडमिक जहाँ पर हमें पता ही नहीं, आज हम जैसे आप में से बहुत से छात्र हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और मेरे पास भी आते हैं ग्रेजुएशन के बाद, उन्हें पता ही नहीं कि कंपटीशन होता क्या है, कि हमें सिलेक्शन लेना भी कैसे है। तो अब एक बात बताओ, जब हमें पता ही नहीं होता तो फिर सिलेक्शन लेंगे कैसे? तो वहाँ पर बच्चे आपको साल भी लग सकती है, 2 साल भी लग सकती है। ठीक है, 1 से 2 साल आपका जाता ही जाता है मिनिमम है। तो उस धैर्य को बनाए रखना, उस पेशेंस को बनाए रखना, आपके जो सिलेक्टेड छात्र होते हैं ये अपने जीवन में बताते हैं कि हाँ उस पेशेंस को कैसे रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ एक बार दोबारा सोनिया राठौर के लिए आप लोग स्पेशली करें और एक बार बुलाऊंगा मैं सोनिया को कि एक बार अपनी जो चीज़ें हैं वो बताएं कि लाइफ में कैसे क्या हुई है। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा। मुझे भी नहीं पता, मैं भी सरप्राइज हूँ सबके साथ। अच्छा, किसी को पता था कि आप आओगे? किसी को मालूम था? हमें भी नहीं पता था। है मुझे किसने बताया? शायद लक्ष्मी ने बोला था। कोई डर नहीं होता। सबसे पहले तो हेलो सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग? तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, बस यही बोलूँगी कि निरंतरता बनाए रखिए अपनी लाइफ में। बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन उन सभी को फेस करके ही इंसान आगे बढ़ता है। अगर उन तकलीफ़ों से और उन दिक्कतों से अगर हार मान लोगे तो फिर ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। उनसे सीखो और बस आगे बढ़ो, बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। चलो देखिएगा, होता है अभी थोड़ा सा, लेकिन चीज़ें बेटा आपको सीखनी हो। तो एक इतना लंबा पीरियड रहता है, तो उस लंबे पीरियड में बेटा सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको पेशेंस भी रखना होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइफ में मतलब वो यही चीज़ करने लगते हैं कि सर तैयारी हमें इतना समय हो गया, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं होता है, आप चीज़ों को बस करते चले जाओ, करते चले जाओ। करने का मतलब ये नहीं कि मतलब एक गधा भी होता है, घोड़ा भी होता है। आपको एक चीज़ें जो करनी भी है वो एक रिदम के साथ, एक पर्टिकुलर आप किसके लिए जा रहे हैं उसके साथ करनी है। ऐसा ना हो कि आज आप तैयारी कर रहे हैं एक मतलब किसी अदर कंपटीशन की और कल आप अदर में पहुंच जाएं। अगर जैसे खासकर मैं आपसे हमेशा एक बात भी कहता आया हूँ कि जैसे आप लोग को, जैसे मैं अपनी बात करूँ, जैसे मैं मैथ ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये कभी मत करो कि आज आपने छोटे मतलब हल्के हल्के सवाल कर लिए और तो आप खुश तो हो सकते हैं। आपको इतना खुशी मिलेगी कि शायद कहीं आपका जो मोटिवेशन अंदर का वो बहुत हायर लेवल पर पहुँच, तो आप खुश तो होंगे। लेकिन जब आप कंपटीशन को, हायर किसी कंपटीशन को निकाल रहे होंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सर मैंने जो हल्का सा पढ़ा है वो मेरा अचीवमेंट नहीं है। मुझे काश, जैसे मैंने एक चैप्टर की बात करूँ, आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, अगर यही मैं बेटा यूपी पुलिस वगैरह की करा रहा होता तो कब की परसेंटेज आपकी खत्म हो चुकी होती। विद इन आपके 3 से 4 दिन में परसेंटेज खत्म। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3 से 4 दिन के, यानी कि 3 से 4 दिन का मतलब है 24 घंटे नहीं, 3 से 4 दिन का मतलब है 1 घंटे का लेक्चर, यानी 4 से 5 लेक्चर में आपका परसेंटेज खत्म हो जाता। लेकिन बच्चा उसमें अच्छा नहीं होता है।
हो सकता है आपको खुशी मिल जाए, आपको खुशी मिल जाए, लेकिन जहां आपको अचीवमेंट करना है, और ध्यान रखना बच्चा, जैसे जैसे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, जिस तरह से आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहती है, आपके अचीवमेंट बदलते रहते हैं, आपकी इच्छाएं बदलती रहती हैं। जब आप शुरुआत में आओगे तो हो सकता है आपकी इच्छा हो कि नहीं बस मुझे तो किसी की भी जॉब मिल जाए, चाहे किसी की भी हो। लेकिन बेटा जैसे ही आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी, फिर आपको बेटा लगेगा कि नहीं अब ये जॉब नहीं करनी मुझे, अब ये जॉब करनी है। और बेटा जिस दिन आपका ज्ञान एक ऐसा ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान का मिलन जब परमात्मा से हो जाता है, तो आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं। तो आप जो फालतू की इच्छाएं होती हैं वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाती हैं, और आप अपने आप को उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करने लगते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी आपका। तो जैसा कि आपने सोनिया ने बताया कि आप कड़े अभ्यास और अपनी मेहनत करते रहिएगा, तो लाइफ में मैं यही चाहूँगा कि आप लोग उससे सीखें और आप लोग उससे आगे हमेशा बढ़ते रहें। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग आए और आपने इसको बताया सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। सर थोड़ा बहुत कुछ बोलो। देखो, जितने भी फेलिसिटेशन प्रोग्राम होते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो समझाने के लिए, बताने के लिए होते हैं कि उनका अनुभव जो है ना, वो सबसे बड़ा चीज़ है। किताबी ज्ञान तो कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन वास्तविक जो एक्सपीरियंस होता है ना, तो जो इस रास्ते पे पहले से गुजर चुके हैं वो कहीं ना कहीं आपको बताते हैं, उन्हीं से हमें पता पड़ती हैं चीज़ें। अच्छा, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, कोई ये बताए इस यूनिवर्स की भाषा क्या है? देखो, ये जो तैयारियां हैं आज नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही हैं। ठीक है, कोई आप बड़ा काम नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग पहले भी जॉब में हैं, यही तो एक रिदम चल रहा है, रोज़मर्रा की चीज़ें चल रही हैं। मैं उससे थोड़ा ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ, इस यूनिवर्स की भाषा क्या है? किताबी दुनिया से थोड़ा आप बाहर उठोगे तब ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लगने लगेंगी, ये लगेगा ये ज्ञान तो कुछ है ही नहीं है। कोई है? थोड़ा कोशिश करो, इस यूनिवर्स की भाषा क्या है? कोई भी बताएं। हाँ, मैंने लैंग्वेज की बात करी है। व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ दिस यूनिवर्स? गुड ट्राई। शिक्षकों में से भी बता सकते हैं, कोई भी बताए। हंसना नहीं है। देखो, आप में से किसी के मन में आ रही होगी, जैसे मैंने बोला यूनिवर्स की भाषा, तो कोई कह रहा होगा इंग्लिश है, कोई कह रहा होगा संस्कृत है, कोई कह रहा होगा कुछ भी कह रहा होगा। हाँ है ना? देखो, हर भाषा में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नुआंसेस एक जैसे होते हैं। जैसे संस्कृत में ओम कह देते हैं, बाकी अन्य भाषाओं में देखोगे कहीं पे आमीन बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं, कहीं देयर इज ए सिमिलरिटी, है ना? नासा वालों ने भी ओम की बात करी है। ये सारी बातें हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन वो ठीक है। लेकिन वास्तव में बात करें कि जो हमारा जो आभा होती है ना, जो प्रभा मंडल होता है, वो होता है हमारी यूनिवर्स की भाषा। किसी की हम भाषा नहीं जानते, लेकिन कोई आदमी गलत करने आ रहा है लेकिन हम भांप लेते हैं, समझ में आ गई? वो है यूनिवर्स की भाषा। वो कौन सी भाषा बोल रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम हर व्यक्ति हम में से पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी लेकर के चलता है। हम कैसा सोचते हैं ना, वैसा ही हमारा प्रभा मंडल बनता है, हमारी मतलब जो भी है ना एनर्जी बनती है। हम किसी का अहित चाहते हैं तो नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं हम यूनिवर्स में, समझ में आ रही है ना? तो वो चीज़ होती है कि हम अच्छे हैं बुरे हैं, इससे मायने रखता है। ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हो, फ्रेंच बोलते हो, स्पेनिश बोलते हो। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये पढ़ाई लिखाई से ऊपर के। हम जॉब की तैयारी तो कर ही रहे हैं। कहने का मेरा मतलब क्या है, ये फिलोसफिकल बात ज़्यादा मतलब फंसी रही है। नॉर्मली मैं बात कह रहा हूँ कि हम इंसान कैसे हैं, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, वो किससे बनता है? अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, डॉक्टर कलाम सर हैं या विवेकानंद हैं, इनके अंदर क्या था? एक पॉजिटिविटी थी। ये पूरी दुनिया के बारे में चाहते थे, अच्छाई के बारे में, है ना? तो कैसे बना? अच्छा, ये प्रभामंडल बनेगा कैसे? हमारी थॉट प्रोसेस से, हम कैसे सोचते हैं। और ये थॉट कहाँ से आएंगे? हमारी एजुकेशन से आते हैं। हम लोग यहाँ पे आते हैं ना कुछ देर के लिए, हम बस ये है कि रटा और पढ़ लिया, वो कर लिया। मेरा मानना ये है, सर ने अभी एक बात कही थी, ठीक है हम जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है कि हमारा लक्ष्य कहाँ है? हमारा लक्ष्य रहता है कि हम जॉब वो करके लक्ष्य रहता है। लक्ष्य रहना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं उस पर पूरा ध्यान रहना चाहिए। उसमें क्या बोला जा रहा है?
हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो दिखाई नहीं देते, हमें दिखाई देते हैं कि हम पुलिस वाले बन जाएंगे तो इसको सबसे पहले सूतूंगा मैं। समझ आएगी ना? तो आपका टारगेट ही अलग हो गया। तो सार ये है कि हमें कहाँ भागना है, ज्ञान के ऊपर ज़्यादा जाना है। आपकी जो सक्सेस है ना वो तो ऑटोमेटिक रूप से आपको मिल जाएगी। व्यक्ति की पहचान होती है उसकी प्रभाव मंडल से, उसका कैसा है। ठीक है, आप पॉजिटिव व्यक्ति हो तो आपसे मिलने के बाद में सामने वाला कहेगा हो कुछ भी यार, उससे मिलके लगा बड़ा अच्छा। बड़े बड़े पहले साधु लोग होते थे, उनके दर्शन मात्र से ही ऐसा होता था कि यार धन्य हो गए। ठीक है कहने का मेरा मतलब यही है कि सर जो पढ़ा रहे हैं ना उसको अच्छे से पढ़िएगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। दूसरी एक और बात ध्यान रखना, जीवन में ये जो यात्रा है ना पढ़ाई की, छोटी सी बात ध्यान रखना, कोई भी परीक्षा है वो आपकी असंभव नहीं है। मुद्दा यह है उसका सिलेबस है, आपने कितनी बार रिवाइज़ करा है। मैंने ये पहले भी बात बहुत बार बोली है, ठीक है, लेकिन कई बार आदमी सुनता है उसका व्यवहार में नहीं लाता है। जिस दिन आप व्यवहार में लाओगे ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए आपका यूपी पुलिस का या CGL का कोई सिलेबस है, आपने एक बार कर लिया, उतना नहीं पल्ले पड़ेगा, फिर आप दोबारा करोगे तो आप लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे करे करके किसी भी परीक्षा का एक नियम है। मैं तो यहाँ तक बात करूँ, हमारे देश में सबसे बड़ी परीक्षा UPSC, उसका सिलेबस आपने ईमानदारी से 10 बार कर लिया तो Air 1 पा जाओगे, लेकिन होना ईमानदार चाहिए। 8 बार किया आप अच्छा IAS मिल जाएगा, 7 बार किया आपको IPS मिल जाएगा, धीमे धीमे जाओगे, वहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ। हमारे में रहता क्या है कि हमने शुरू करा, हम चाहते हैं 5-6 महीने में हो जाए, काम खत्म हो जाए, हो गया सिलेक्शन हमारा, नहीं होता। आप अंदर से पूछिएगा कि आपने ईमानदारी से सिलेबस किया कितने बार, कंप्लीट जो बातें हैं। हम रहता है कि यार कहीं से जुगाड़ लग जाए, थोड़ा थोड़ा पढ़ जाए और तो कैसे जॉब लग जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं इस यात्रा में, इस आपके युद्ध में, एक तरीके से हर साल आपके लाखों विद्यार्थी आपके जुड़ जाते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी अपने यहाँ पे कम है, फिर यहीं से आधी तो सीट में वो चलता है कि धांधली टाइप की चीज़ चलती है, ये सच भी है। तो कहने का मतलब क्या, मैं क्या बताया, इतने में सार क्या था, वो तो था ही आपको एक अच्छा इंसान बनना है। एक बात मैंने ये बताई, आपका जो प्रभाव मंडल है पॉजिटिव होना चाहिए। आप कितने भी कमेरे बन जाएं, लेकिन अंत में क्या है, आप जाने जाओगे अपने गुणों से। दैवीय गुण क्या होते हैं, ईश्वर क्या होता है, कहते हैं ये आदमी देवता है, अच्छा है, बुरा है। राक्षसों के कुछ अलग गुण होते हैं, देवताओं के अलग होते हैं। ईश्वर के समान कैसे हो जाते हैं लोग, ईश्वर क्या है, सच्चा है। आप सच्चे बने रहो, आप अपने करियर के प्रति सच्चे बने रहो। आपको टीचर आपके जो बातें बोल रहे हैं, आपका सिलेबस है उसका पूरा करे रहो। आपको होमवर्क दिया जाता है, रोज़ करो। कुछ बाहर से कुछ चीज़ें नहीं करनी है, आप अपने लिए ईमानदार बने रहो। और एक समय ऐसा आएगा आपका प्रभाव मंडल सब कुछ बढ़ जाता है। जिसकी जॉब लग जाती है ना, आधी पॉजिटिव एनर्जी तो वैसे ही लग जाती है, समझ में आ रही है ना। वही इंसान रहता है, सब कुछ रहता है, पर वो मेहनत है ना, वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव मंडल बढ़ाती है। सार यही है, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। आपको ईमानदार बने रहना है, एक अच्छे नागरिक के रूप में भी बने रहना है। दूसरी बात, एक बात का ख्याल रखिएगा, आज के समय में एक कड़वी सच्चाई यही है कि फिज़िकली आप नहीं जुड़े हो आपके टीचर्स के साथ में, तो आपका सिलेक्शन आपका रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले तो ये था, तुम कहते कि तुम यहाँ पढ़ाते हो इसलिए बोल रहे हो, अब सर लोग पढ़ा रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सच्चाई है जीवन की। भले ही आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन एक क्लास ऑफलाइन ज़रूर बनाए रखना। मैंने एक सार दिया, क्योंकि टीचर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमेशा मिलती है, समझ आएगी ना। आप यहाँ पे आते हो, टीचर का एक प्रभाव मंडल है, बहुत सारी आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, यहाँ पर माहौल होता है पढ़ने का। आप ये बताओ, यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, कैसा लगता है, अरे यार मैं घर पे जाके आज से ही पढ़ना शुरू करूँगा, लेकिन घर जाते ही कल करूँगा मैं, चल ठीक है थोड़ी देर बाद करूँगा, क्योंकि वहाँ की एनर्जी अलग है सर, है ना। क्योंकि आपके जो गुरु होते हैं उनका आशीर्वाद कैसे मिलता है, उनके जो दायरा है प्रभाव मंडल है उसमें आप एंटर कर जाते हो। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है, हम पैर टच करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये यही तो होता है। उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंतर्गत आ जाती है। देखो 2-3 लोग ही हैं जो दिल से आपको चाहेंगे, आपकी सक्सेस चाहेंगे। एक तो आपके गार्जियन, हाँ है ना, दिन रात वो प्रार्थना भी करते हैं, और दूसरे एक्सटेंडेड गार्जियन होते हैं आपके कौन, गुरुजन लोग, ठीक है, क्योंकि आपकी सक्सेस में उनकी सक्सेस होती है, चाहे जैसे भी हो, लेकिन चाहते दिल से। और तीसरे आप खुद होते हो, हाँ है ना, आप चाहते हो कि नहीं, ठीक है।
तो इतनी बातें कहना चाहूँगा, एक आप अच्छे इंसान बने रहना, देश को अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। छोटे छोटे लालच में आकर के बहुत सारी धांधली करने वाले लोग तो मिलेंगे, लेकिन अच्छाई सच्चाई वाले लोग जो ना बहुत मुश्किल हैं। आज के समय में विद्यार्थी ना छोटे छोटे मसलों में भटक जाता है, कोई नशे खोरी में मिल जाएगा, किसी और चीज़ में मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी और कड़ी मेहनत, ये ऐसे महंगे शौक़ हैं कोई विरला ही कर पाता है, ठीक है। तो सर से जुड़े रहना, क्योंकि फिज़िकल जुड़े रहने से मैंने एक बात बोली, आपको इनकी एनर्जी मिली रहेगी, और दूसरी बात आपका चाहो ना चाहो वो सिलेबस होता रहता है। घर पे बैठ जाएंगे 2 घंटे हम नहीं पढ़ सकते लगातार, लेकिन यहाँ वो पढ़ जाएगा, है ना। और घर से जब तैयार होकर यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो आपका टाइम टेबल भी बना रहता है। 2-4 दिन छुट्टी हो जाए आपका बिल्कुल गोल हो जाता है, होता नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें टाइम टेबल बना रहेगा, प्लस आपकी चीज़ें हो भी जाएंगी, रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो, सिलेबस है किसी भी एग्ज़ाम का, एक बार आप पूरा कर लो, फिर भी साथ में जुड़े रहो जब तक आपका सिलेक्शन ना रहे। क्योंकि जैसे ही आप छूट जाते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा आप सिलेबस हो गया। सर टीचर हर बार इवॉल्व होता है, हर क्लास में अलग तरीके से पढ़ाता है। दूसरी बात, आपका टाइम टेबल बना रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मेरे हिसाब से जो कमज़ोर हो। मैं नहीं मानता किसी को कमज़ोर, और आप कमज़ोर मानते हो वो बात अलग है, ठीक है। कोई दुनिया माने या ना माने, आप खुद को तो मजबूत मानो, ठीक है। आप में से हर कोई वॉरियर है, हर कोई विजेता है। किसी को साइंस की नॉलेज हो तो मैं बेसिक साइंस में जा रहा हूँ। जब आपका जन्म हो रहा होता है, बेसिक साइंस में जा रहा हूँ। स्पर्म और ओवम की बात करेंगे, करोड़ों स्पर्म, आप सब सीधी सी बात बोल रहा हूँ मैं, करोड़ों स्पर्म में से कोई एक स्पर्म होता है जो आपका ओवम से जाकर फ्यूज़ होता है। मैं सोच की बात नहीं कर रहा हूँ, आप विद्यार्थी हो, आप समझदार हो, ठीक है। अब पहली रेस तो वहीं जीत गए हो, तो आप में से कोई भी आपका हारने वाला नहीं होता है। ये सब सोच होती है आपकी। बस टीचर्स का गाइडेंस मानते रहो। जो वो गाइडेंस का मतलब क्या है, उनको मानने का मतलब क्या है, टीचर्स को मानने का मतलब क्या होता है, जो उन्होंने होमवर्क दिया अगले दिन आपको करना है, आपकी जिम्मेदारी है ये, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। आप लोगों में से कुछ को प्रसाद का इंतज़ार होगा, ठीक है, आपके हवाले, ठीक है। चलिए, खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा और पढ़ाई लिखाई करते रहेगा, बस इतना ही। अरे फोटो नहीं खींचना, वीडियो बन रही है। कर दो। ऑफर बिल्कुल, क्या चाहिए पार्टी में, क्या खिलाना बताओ, डिसाइड कर लो, मैं दूंगा पार्टी। बहुत अच्छा।